तो भाई साहब बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी जो है वो थिएटर में रिलीज हो चुकी है। एंड इस मूवी के ट्रेलर को जब मैंने देखा ना, तो उसे देखने के बाद जो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया वो ये है कि भाई इस मूवी के ट्रेलर को तुम ट्रेलर क्यों कह रहे हो, उसे तुम मूवी ही क्यों नहीं घोषित कर देते। क्योंकि 80 to 90% मूवी की जो कहानी है, जो प्लॉट है, इन्होंने सारी की सारी ट्रेलर के अंदर ही रिवील कर दी। मतलब मूवी के अंदर क्या होने वाला है थ्रू आउट आपको ट्रेलर से ही पता चल जाता है। कोई सरप्राइज वैल्यू या फिर कोई शॉक वाला एलिमेंट मूवी को देखते वक्त ऑडियंस एक्सपीरियंस करे, ऐसा कुछ इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। आप जब मूवी देखने जाओगे ना, आपको पहले से ही पता होगा कि थ्रू आउट मूवी के अंदर क्या होने वाला है। जो जो चीजें मैंने प्रेडिक्ट की, अज्यूम की, वो सारी की सारी चीजें वैसे की वैसी ही इस मूवी के अंदर देखने मिली। ऑफ कोर्स उसी सीक्वेंस में नहीं, सीक्वेंस आगे पीछे थे, बट ऑलमोस्ट सारी चीजें जो रिवील होती है ना, वो आपको पता चल जाती है कि मूवी के अंदर क्या है, कैसा है। मतलब जो पैकेज को लेके एक सीक्रेसी होती है, जो बैड गाइज चोरी करते हैं, उसके बारे में जब चीजें रिवील होती है वो भी मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था। फिर इंटरवल के आसपास जब वो लोग एक ट्विस्ट फेंक के मारते हैं ऑडियंस के सामने, वो भी पहले से ही पता चल जाता है, ट्रेलर में क्लियरली उन्होंने दिखाया है। तो ऐसा कुछ सरप्राइजिंग बचता नहीं है, शॉकिंग कुछ बचता नहीं है आपके लिए इस मूवी में। लेकिन फिर भी मूवी के बेसिक प्लॉट लाइन के बारे में, बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में बात कर ही लेते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें देखने मिलता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज जो है, इंडिया की आर्मी, इंडिया की फोर्सेस जो है वो उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, डिलीवर करने के लिए लेके जा ही रहे होते हैं। एंड उसी बीच एक अटैक किया जाता है पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर के द्वारा, जिसका नाम होता है कबीर। एंड वो उस पैकेज को चुरा लेता है। एंड उसे चुराने के बाद वो एक वीडियो मैसेज इंडिया को, इंडिया की फोर्सेस को भेजता है कि भाई साहब आपका जो पैकेज है वो मैंने चुरा लिया है एंड आप लोगों के पास 3 दिन है, क्योंकि 3 दिन बाद एक प्रलय आने वाला है। एक ऐसा प्रलय जो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा, हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब कर देगा। एंड इस वीडियो मैसेज को देखने के बाद जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जो हायर अथॉरिटी होती है, जो हायर रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग थोड़े घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उन लोगों के बीच में एक डिस्कशन होने लगता है कि भाई साहब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पागल से कौन डील करेगा। एंड उसी वक्त कोने में रोनित रॉय जी का कैरेक्टर खड़ा होता है, जिसका नाम होता है कर्नल आजाद। फिर एक विकेड स्माइल देते हुए कहते हैं कि करेगा नहीं, करेंगे। ऐसे साइको से डील करने के लिए हमें उनसे भी बड़े 2 साइको की जरूरत पड़ने वाली है। एंड कट टू एंट्री होती है फिरोज AKA फ्रेडी, राकेश AKA रॉकी, जिसका रोल प्ले किया है अक्षय कुमार सर ने एंड टाइगर श्रॉफ ने। फिर 1-2 मिनट का मोन्टाज दिखाया जाता है स्लो मोशन में, जिसकी शुरुआत में हमें इंडिया का तिरंगा, इंडिया का फ्लैग दिखाया जाता है। एंड कट टू एंट्री होती है फ्रेडी एंड रॉकी की स्लो मोशन में। मतलब ये जो मूवीज आ रही है ना आजकल इस सिमिलर जॉनर में, पेट्रियटिज्म एक्शन जॉनर में, उसमें ये चीज कॉमन मुझे देखने मिली कि जो फाइटर मूवी भी आई थी उसमें भी ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है, एक सीन में इंडिया का फ्लैग लेके खड़ा होता है हेलीकॉप्टर के ऊपर। जो योद्धा मूवी आई थी उस मूवी के एंड में भी उसके हाथ में फ्लैग नहीं था, एक स्मोक बॉम्ब था, जिसमें से इंडिया का जो ट्राई कलर है, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, वो निकल रहे थे, काइंड ऑफ सिग्निफाइंग कि उसके हाथ में इंडिया का झंडा है, तिरंगा है। यानी कि जो भी पेट्रियटिज्म एक्शन वाली मूवी है उसके अंदर जो लीड कैरेक्टर होते हैं उनके पास एक आध सीन में इंडिया का फ्लैग होना जरूरी है क्या? खैर, जो फ्रेडी एंड रॉकी है वो इस कबीर के प्रलय से हिंदुस्तान को कैसे बचाएंगे, क्या वो बचा पाएंगे भी या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी, जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बचपन में आप सभी ने टॉम एंड जेरी कार्टून तो जरूर देखा होगा, जहां पे टॉम जो है वो जेरी के पीछे हमेशा लगा हुआ होता है, लेकिन एंड में टॉम ही फंस जाता है। एंड वो जिस भी सिचुएशन में अटक जाता है ना, तो वो 10 सेकेंड बाद ना उसका एक डिलेड रिएक्शन आता है, चाहे वो चीखना हो, चिल्लाना हो, हंसना हो, रोना हो, वो काफ़ी लेट आता है 10 सेकेंड बाद। एंड वैसा ही कुछ ना हमें इस मूवी के अंदर भी देखने मिलता है। मतलब इस मूवी के अंदर ना एक्शन करने का तरीका जो है ना वो थोड़ा नहीं, काफ़ी ज्यादा कैजुअल है। डिशुम डिशुम वाला एक्शन भी एंड एक्शन रिएक्शन वाला एक्शन भी काफी कैजुअल है। फॉर एग्जांपल जो फ्रेडी एंड रॉकी है,
इन दोनों को एक कोवर्ट ऑपरेशन करना होता है। अब कोवर्ट का मतलब ये है कि एक सोल्जर जो है ना, उसे खुफिया तरीके से सीक्रेटिवली एनिमी के टेरिटरी में जाना है एंड उनका जो गोल है, एम है, उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस लौट के आना है बिना किसी के नोटिस किए। इन दोनों का भी कुछ वैसे ही सिमिलर मिशन होता है जिसमें इन दोनों को दुश्मनों के एरिया में जाना है, वहां पर जो इंडियन हॉस्टेज कैद करके रखे गए हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके सेफली वापस लौट कर लेकर उनको आना है। लेकिन ये दोनों भाई साहब जब जाते हैं ना, तो जो रॉकी का कैरेक्टर है, मतलब जो टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर है, वो छत के ऊपर से कूदते हुए, बिल्डिंग के ऊपर से कूदते हुए, गाड़ी के ऊपर से कूदते हुए जा रहे होते हैं, बो एंड एरो चला रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ जो अक्षय कुमार जी का कैरेक्टर होता है फ्रेडी, वो भी चाकू से गले काट रहे होते हैं, एक्शन कर रहे होते हैं एंड फिर थोड़ी देर बाद दोनों मिलके जो है वो गन चला रहे होते हैं। मतलब लिटरली दोनों स्पॉटलाइट में खड़े रह के सारे एक्शन कर रहे होते हैं एंड उनके आसपास से जो सारे बैड गाइज है ना, वो ऐसे पासिंग करते हुए जा रहे होते हैं। पता नहीं वो उनको नोटिस क्यों नहीं करते। मतलब एक सीन में लिटरली जो अक्षय कुमार जी का कैरेक्टर है फ्रेडी, वो एक कैरेक्टर को चाकू से मार रहे होते हैं, उनके थोड़ी दूर पीछे ही एक बैड गाय खड़ा होता है एंड उसे देखकर लगता है कि भाई तू अटैक क्यों नहीं कर रहा, तू मार क्यों नहीं रहा। ऐसा लगता है कि वो अपनी क्यों की वेट कर रहा है कि जब फ्रेडी का कैरेक्टर उनके पास जाएगा तब जाके वो थोड़ा सा एक्शन करेगा, थोड़ी मूवमेंट करेगा। इस मूवी के अंदर ना 2-3 ऐसे सीन्स है, सीक्वेंसेस हैं, जहां पर जो मेन कैरेक्टर है फ्रेडी एंड रॉकी जो है ना, वो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं या फिर कैरेक्टर्स को घूरते रहते हैं। उनके सामने जो कैरेक्टर है, जो मैंने टॉम एंड जेरी वाली कहानी कही थी डिलेड रिएक्शन की, वैसा ही कुछ इन सीन्स में होता है। सबसे पहला सीन है जहां पे ये दोनों कैरेक्टर फ्रेडी एंड रॉकी जो है वो हॉस्टेज को बचाने के लिए पहुंचते हैं एंड उनको वो लोग छुड़ा ही रहे होते हैं। उतने में एक बैड गाय उनके ऊपर अटैक करता है, फिर ये दोनों मिलके उसे उठाकर दीवार के ऊपर फेंक देते हैं। वो दीवार टूट जाती है, बैड गाय नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक झुंड होता है बैड गाइज का, विलन्स का, और ऐसी सिचुएशन में नेचुरली जनरली कोई भी क्या करेगा, वो कहेगा कि चलो फटाफट यहां से निकलते हैं, इससे पहले कि ये लोग यहां पर पहुंचे हम लोग कल्टी मारते हैं हॉस्टेजेस को लेके। लेकिन ये दोनों भाई साहब जो है वो 10 सेकंड के लिए उन बैड गाइज को, विलन्स को घूरते ही रहते हैं। फिर 10 सेकंड बाद जो विलन्स है वो चिल्लाने लगते हैं अपनी लैंग्वेज में कि भाई साहब इनके ऊपर अटैक करो, इनको पकड़ो, इनको मारो। तब जाके ये लोग घूमते हैं, कहते हैं चलो चलो हॉस्टेजेस को लेके यहां से निकलते हैं। दूसरा सीन है, उसी सीक्वेंस का सीन है जहां पर इस सीन के एंड में जहां पे हर जगह पे इन्होंने बम लगाया होता है एंड दिवाली की फटाकों की तरह उस पूरी जगह को उड़ा देते हैं, जबकि ये एक कोवर्ट ऑपरेशन होता है। तो उसे उड़ाने के बाद फाइनली जब ये लोग हॉस्टेजेस को लेके बाहर आते हैं तो फिर से ये दोनों कैरेक्टर जो है फ्रेडी एंड रॉकी है गेट के आसपास खड़े हो जाते हैं एंड फिर अंदर देख रहे होते हैं, शायद वेट कर रहे होते हैं जो विलन्स है उनका कि ये लोग कब आएंगे। पता नहीं वो सीन क्यों रखा गया है, मुझे बड़ा अजीब सा सीन लगा कि वो लोग 10 सेकंड के लिए ऐसे देख रहे होते हैं कि ये लोग कब आएंगे। फिर जब उनकी आवाज सुनाई देती है फिर वो लोग वहां से भागते हैं एंड फिर भाग के जब वो वहां से आते हैं ना और गाड़ी में बैठने ही वाले होते हैं तो उन दोनों कैरेक्टर्स को नजर आता है कि एक टेररिस्ट है जो प्रिज्यूमेबली डेड है, वो अभी भी डेड नहीं है, जिंदा है, जो इनका लीडर होता है जिसने इंडिया के ऊपर कई सारे हमले किए हैं, अत्याचार किए हैं। ये दोनों वहां पर जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं कि भाई साहब तू चल हमारे साथ इंडिया में, हम तुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे। और फिर वो जो टेररिस्ट होता है वो कहता है कि अरेस्ट करके क्या करोगे, वहां पे लेके जाके मुझे बिरयानी खिलाओगे वगैरह वगैरह। मतलब वहां पे भी उनका जो है डायलॉग बाजी चल रही होती है। जो फ्रेडी एंड रॉकी है इन दोनों के बीच में मस्ती मजाक चल रहा होता है। मतलब ये लोग सिचुएशन की जो इमरजेंसी है, ग्रेविटी है, एक सीरियसनेस है, वो गई भाड़ में, ये दोनों का मजाक वहां पे चल रहा होता है। एंड फिर फाइनली वो लोग उस टेररिस्ट को मार देते हैं, गन से उड़ा देते हैं एंड फिर वापस आके गाड़ी में बैठते हैं एंड फिर वहां से निकलते हैं। मतलब तब तक बैड गाइज जो है वो उधर ही घूम रहे होते हैं। मतलब ये पूरा सीन मुझे अजीब ही लगा, मतलब बैड गाइज अभी भी वहां पे ही घूम रहे हैं। तीसरा और जो फाइनल सीन है ना, उस सीन में रॉकी एंड फ्रेडी के साथ साथ 3 महिलाएं कैरेक्टर होती है, जो कि आलिया एफ का कैरेक्टर है, मनुष्य चिल्लर जी का कैरेक्टर है एंड सोनाक्षी सिन्हा जी का कैरेक्टर है। इनके ऊपर अटैक किया जाता है पृथ्वीराज सुकुमारन AKA कबीर के कैरेक्टर के
द्वारा, एंड उसके बाद वो सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं जो बैड गाइज है। एंड चारों जो है बाकी के कैरेक्टर जो है वो अनकॉन्शियस नहीं होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, आजू बाजू गिरे होते हैं और वो उतने जख्मी हालत में भी नहीं होते हैं। मतलब जब वो उसको लेके जा रहे होते हैं उस वक्त वो लोग कुछ करते नहीं है, बस ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। एंड जब वो फाइनली उसको उठा के लेके जाते हैं तब एकदम से खड़े हो जाते हैं। जो रॉकी का कैरेक्टर है, फ्रेडी का कैरेक्टर है, एंड बाकी सब कैरेक्टर भी खड़े हो जाते हैं, उनका पीछा करने लगते हैं। मतलब वो सीन भी मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भाई इतना डिलेड रिएक्शन क्यों आया, जब वो उठाने की कोशिश कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया। मतलब एज इफ वो लोग वेट ही कर रहे थे। वो उनका क्यों था कि जैसे ही सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर को उठा के लेके जाया जाएगा तब जाके ये लोग उठेंगे एंड फिर फॉलो करने लगेंगे। मतलब ना वो सीन बहुत ही अजीब वे में उसको डिजाइन किया गया है, बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया है, बहुत ही अजीब लगता है मूवी के अंदर। एक और सीन है जो मुझे अभी याद आया जिसमें पृथ्वीराज जी का कैरेक्टर कबीर जो है वो मिसाइल लॉन्च कर देते हैं एंड उसे रोकने के लिए जो टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर है रॉकी वो वहां पर पहुंच जाता है। मतलब किसी एक चीज में कुछ पासवर्ड टाइप करने से वो उस मिसाइल से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। अब वो क्या चीज है, वो क्या है, वो मैं यहां पे रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो एक क्लाइमेक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। खैर वो पासवर्ड टाइप करने के लिए ना उनके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं। पहले 2 अटेम्प्ट में जब वो पासवर्ड टाइप करते हैं ना तो बड़े फटाफट टाइप करते हैं, लेकिन थर्ड टाइम जब वो टाइप कर रहे होते हैं ना तो एक एक अल्फाबेट, एक एक वर्ड जो है वो एक एक करके टाइप कर रहे होते हैं। मतलब वो थोड़ा मुझे अजीब लगा कि पहले 2 बार फटाफट किया, थर्ड टाइम जो है एक एक वर्ड बहुत स्लोली टाइप कर रहा है। आई डोंट नो, वो बराबर नहीं लगा मुझे कुछ। मतलब इट डिडंट मेक एनी सेंस, इट लुक्ड इनकंसिस्टेंट। ओके, अगर ऑनेस्टली कहूँ ना तो इस मूवी की जो कहानी है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, डायरेक्शन है, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ बैड। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया मुझे इस मूवी का कुछ भी। मतलब स्टोरी एंड स्क्रीन पे जो है इसके अंदर कई सारे इश्यूज़ है, लूप होल से कई सारी इनकंसिस्टेंट चीज़ें हैं एंड कैरेक्टर भी जो है इस मूवी के अंदर वो अच्छे से फ्लैश्ड आउट नहीं है, किसी कैरेक्टर की कोई बैक स्टोरी नहीं है एंड इस वजह से किसी भी कैरेक्टर से हम अच्छे से कनेक्ट ही नहीं हो पाते, किसी कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाते, किसी कैरेक्टर के लिए इमोशनली आप फील ही नहीं करते हो। शुरुआत से लेके एंड तक आपको कुछ फील ही नहीं होता है, अंदर से आप काफ़ी खाली खाली से रहते हो। एंड एक पॉइंट के बाद ना इस मूवी को देखते वक्त ना मैं उसका मज़ा लेने लगा, इंजॉय करने लगा, हंसने लगा। एंड नॉट इन अ सेंस कि ये एक एंटरटेनिंग मूवी है, इट वॉज इन अ सेंस कि इट इज़ सो बैड इट इज़ गुड। उस सेंस में मैं इस मूवी को इंजॉय करने लगा एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ मूवी। चलो एटलीस्ट मूवी का अगर एक्शन भी बढ़िया होता ना तो मैं बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करता, एक्शन को इंजॉय करता। लेकिन सैडली मूवी के अंदर जो एक्शन है ना, जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया है, डिज़ाइन किया है, वो काफ़ी शेकी है एंड बीच बीच में शॉट्स कट किए गए हैं, फिर यहाँ से वहाँ से एंगल चेंज किए गए हैं। तो आप अगर फोकस भी करने जाओगे ना एक्शन के ऊपर तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको चक्कर आने लगेंगे। इस तरह से एक्शन पीस को डिज़ाइन किया है। मतलब मुझे मज़ा नहीं आया एक्शन देखते वक्त, एक्शन भी ढंग से इन्होंने शूट नहीं किया है। अली अब्बास जफर की जो पहली मूवी थी ना ब्लडी डैडी, उसमें भी ये सिमिलर इशू था और यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही किया है। बात करें VFX एंड CGI की ना तो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ बैड। आपको क्लियरली नज़र आ जाता है कि कौन से सीन में इन्होंने VFX CGI किया है। ट्रेलर में ना एक सीन है जहाँ पे टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर है, अक्षय कुमार जी का जो कैरेक्टर है, वो घोड़े पे सवार होकर रेगिस्तान में कहीं जा रहे होते हैं। वो पूरा सीन जो है ना वहाँ पे हमें देखने मिलता है कि वो दिन में है एंड वही सीन अगर आप मूवी के अंदर देखोगे ना तो वो रात में है, अर्ली मॉर्निंग का सीन है जहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो काला काला किया है इन्होंने। पता नहीं ऐसा इन्होंने क्यों किया, या तो दोनों जगह पे दिन रखते या रात रखते, लेकिन वो क्लियरली आपको पता चल जाता है। एटलीस्ट मैंने तो वो चीज़ नोटिस की। बात करें एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की, तो टाइगर श्रॉफ जी ने ठीक ठाक काम किया है। उनके कैरेक्टर को फनी बनाने की कोशिश की गई है, फनी पंचलाइंस वो मारता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो वर्क करता है। हल्की सी आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन मेजरली इतना काम नहीं करता है, इतना इफेक्टिव नहीं होता है। उनका जो कैरेक्टर है ना वो काफ़ी सिमिलर है गणपत के कैरेक्टर से, बस इतना ही डिफरेंस है कि वो टपोरी स्टाइल में वहाँ पे बात करता था, अपुन तपुन चायला मायला, बस वही चीज़ इस मूवी से निकाल दी है। वरना कैरेक्टर
कैरेक्टर जो है वो डिट्टो सिमिलर है गणपत के कैरेक्टर से। अक्षय कुमार जी ने भी ठीक ठाक काम किया है। फीमेल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने अच्छा काम किया है। उसके अलावा अलाया एफ जो है उसका कैरेक्टर जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। देन मनुषी चिल्लर जी का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भाई साहब अगर ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करूं ना तो मैं एक लाइन में कहूंगा कि एक पेट्रोटिज्म से भरी हुई एक्शन मसाला एंटरटेनर मूवी बनाने का तरीका जो है ना वो थोड़ा नहीं, वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल है। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है वो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।